class 7 students. Today we are going to study the further topic of chapter 3, that is representative values. You can see on the screen this topic is representative values. इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्यों करना ज़रूरी है, कलेक्शन ऑफ डेटा किस मोटिव से करना चाहिए, दैट कंसेप्ट वी हैव क्लियर्ड. अभी हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़. रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ मीन्स क्या है, यू माइट बी एवर अवेयर ऑफ द टर्म एवरेज and would have come across statements involving the term average in your day-to-day life. Isha spends on an average of about 5 hours daily for her studies. एवरेज वैल्यूज़ हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं सभी चीज़ों में, इंस्टेंट वैल्यूज़ नहीं कंसिडर. तो एवरेज वैल्यू इज़ एक्चुअली द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम. अभी एवरेज वैल्यू क्या होती है, जैसे एग्जांपल दिया है, ईशा स्पेंड्स ऑन एन एवरेज ऑफ अबाउट 5 आवर्स डेली फॉर हर स्टडीज़. द एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिस टाइम ऑफ द ईयर इज़ अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस. अब 5 आवर्स डेली एवरेज वो पढ़ाई करती है. एवरेज क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि 5 डेली वो 5 आवर्स डेली नहीं, कभी वो 4 आवर्स पढ़ती है, कभी वो 3 आवर्स पढ़ती है, कभी वो 5 आवर्स पढ़ती है, मैक्सिमम वो 5 आवर्स पढ़ती है. इसलिए दे आर सेइंग इट एज ए एवरेज. शी इज़ स्टडिंग 5 आवर्स. सिमिलरली टेम्परेचर दिया है ईयर का, इस सीज़न में हर साल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज होता है. मतलब मोस्टली टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होता है, या 40 से कम, थोड़ा कम, या 40 से थोड़ा ज़्यादा होता है. सो दैट्स वाई दे आर सेइंग इट एवरेज 40 डिग्री सेल्सियस. इसी तरह हर एक चीज़ की कम ज़्यादा हो सकती है वैल्यू, वो मिडिल वैल्यू को हम मान सकते हैं एवरेज वैल्यू. एवरेज एज ऑफ पीपल्स इन माय क्लास इज़ 12 ईयर्स. मतलब 12 से क्लास में तो एक 12 ईयर्स का होगा, या 11 का कोई एक साल छोटा होगा, या कोई एक साल बड़ा होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता है. इसलिए ऑन एन एवरेज हम कहते हैं 12 ईयर्स. ओके, सो एवरेज मीन्स इट इज़ क्लियर टू योर माइंड. Many more statements could be there. Think about the statements given above. Do you think that the child, this is clear to you? Further हम पढ़ेंगे 4 lines छोड़ कर. Then what do these statements tell you? By average we understand Isha usually studies this number. We realize that average is a number that represents or shows the central tendency of a group of observations of or data. Central tendency ये बीच का नंबर हो सकता है, उसके कम वैल्यू हो सकती है या उससे ज़्यादा हो सकती है. So that's why this is called, average is also called as central tendency. Since average lies between the highest and the lowest value of the given data, so we say average is a measure of the central tendency ऑफ द ग्रुप ऑफ डेटा. ये डेफिनेशन आपको लिखनी है. एवरेज का इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द ग्रुप ऑफ डेटा. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा नीड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेंट्रल वैल्यू. अलग अलग टाइप का डेटा होता है, उसमें अलग अलग सेंट्रल वैल्यू हो सकती है. वन ऑफ दीज रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज इज द अर्थमेटिक मीन. उसमें से एक होता है अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन मतलब हम तो वैल्यूज़ को टोटल करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, कितने ऑब्जर्वेशन हैं उन, और ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ये एक टाइप का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है. आगे हम पढ़ते जाएंगे तो और भी अलग टाइप के मीन हम स्टडी करेंगे, मीन, मीडियन, मोड, इस तरह से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट अर्थमेटिक मीन. इट इज़ ए टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू गिविंग द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डेटा. So what is arithmetic mean? Arithmetic mean, most common representative value of a group of data is the arithmetic mean. This definition you write it down in your notebook. To understand this in a better way, look at as the following example. Example से हम समझेंगे कि 2 vessels contains 20 liters and 60 liters of milk. What is the amount that each vessel would? अगर दोनों को शेयर कर, इक्वली शेयर कर दें
दोनों को मिक्स कर दें और इक्वल इक्वल बांट दें। तो व्हेन वी आस्क दिस क्वेश्चन सीकिंग द अर्थमेटिक मीन, वी आर सीकिंग द अर्थमेटिक मीन। तो मिक्स कर देंगे और फिर हाफ ऑफ करेंगे तो वो मीन वैल्यू आएगी। इन द अबव केस द एवरेज और द अर्थमेटिक मीन वुड बी टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट इज 20 + 60, नंबर ऑफ वेसल्स 2, so it will be 80 by 2, 40 liters. Thus each vessels would have 40 liters of milk. On an average दोनों में डिवाइड किया तो 40 लीटर मिल्क है। सो मीन हम कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन वैल्यू इज दिस इज द फॉर्मूला, मतलब जितने भी वैल्यूज़ दिए हैं, ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, उन सबका सम करिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ जितनी आपने ली है। सिंपल है दिस मीन, और यू मस्ट हैव लर्नड अर्लियर ऑल्सो। Example 1, she studies for 4 hours, 5 hours and 3 hours respectively on 3 consecutive days. How many hours does he study daily on an average? ये तो सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स टोटल करना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज दिए हैं 3 डेज, 3 consecutive डेज डिवाइड बाय 3 ऑफ डेज को ऑब्जर्वेशन लिया है और नंबर ऑफ आवर्स को हम टोटल करेंगे, दैट विल गिव यू 4 hours पर डे। ऑन एन एवरेज 4 hours पर डे वो स्टडी करता है। सिंपल है। एग्जाम्पल 2 विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।